जी, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कालीबंगा और उनके बारे में, अब हम कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ ज़िले, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। कालीबंगा का जो उत्खनन किया गया है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में किया गया है, जो दृष्टद्वती व सरस्वती नदी के किनारे है। दृष्टद्वती व सरस्वती नदी की घाटी पे है। जो सरस्वती बहुत पुरानी नदी थी हनुमानगढ़ में, अभी जो घग्गर नदी बहती है उससे पहले उसको सरस्वती नाम था। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि एक सिंधी या पंजाबी भाषा का शब्द है कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की जो सभ्यता थी उनकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने उसकी खोज की थी 1952 में। उन्होंने तो सिर्फ खोज की थी, फिर उसका उत्खनन करवाया। उत्खनन का मतलब उनकी वहाँ खुदाई करवाई, क्या क्या निकला। तो उत्खनन दो व्यक्तियों ने करवाया था, बीके थापर और बीबी लाल। 1961 से 1969 तक करवाया था। और ये सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता में आती थी और ये एक नगरीय सभ्यता थी। यानी यहाँ जो भी चीज़ें मिली थी, जो भी अवशेष मिले थे, उससे ये लगता था कि यहाँ ये कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं था, ये नगरीय क्षेत्र था। एक शहरी क्षेत्र सा लगता था, जो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बसा हुआ था। नालियाँ भी अच्छी तरह से सेट की हुई थी, सड़कें भी समकोण से काटती थी। जैसे एक शहर में आप एक गांव और शहर की बसावट देखते हो, गांव में आप बसावट देखते हो तो गांव में क्या होता है, कैसे इधर उधर लोग बस जाते हैं। और शहर में जब आप जाते हो तो उनको बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो भी बने होते हैं, सड़कें एक दूसरे को काटती है, तो उनके पानी की जो जल निकासी का भाव वो भी थोड़ा ठीक होता था। तो ये देखने में नगरीय सभ्यता लगती थी, देखने में से लगता था कि ये कोई ग्रामीण नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी। और दशरथ शर्मा एक इतिहासकार थे, उन्होंने उनको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। यानी ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे आपके क्वेश्चन की तरह आएंगे एग्जाम में। ऐसे ही बीच में से पूछेंगे, खोज पूछ ले, उत्खनन पूछ ले, कौन सी सभ्यता थी, ठीक है क्या, और कौन सी दशरथ शर्मा ने उन्हें क्या कहा। तो दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। और ये सभ्यता कितनी पुरानी थी, वैसे तो इनकी फिक्स कोई डेट नहीं है। जैसे आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, हम जैसे आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, तो वहाँ तो कौन सा वॉर, युद्ध कब हुआ, उनकी डेट तक आएगी। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त ये सभ्यता हुई थी, उस वक्त लोगों में इतनी वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो डेट रिटर्न में उनके कोई साक्ष्य नहीं मिले, लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन जब कार्बन डेटिंग पद्धति करवाई गई, कार्बन डेटिंग पद्धति का मतलब होता है कि जो सामान मिला उसके हिसाब से देखा गया कि वो कितना पुराना है। तो वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास का सामान मिला। तो यानी कार्बन आधार, इसका आधार का मतलब उनको देखा गया कि ये कितना पुराना है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से ये 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व मिला। और एक इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले, हमारा देश आज़ाद 1947 में हुआ था, उसके बाद जो सबसे पहले उत्खनन या खोज करवाई गई वो कालीबंगा की करवाई गई थी। और अब इसमें क्या क्या मिले, ये तो इस सभ्यता की विशेषता थी कि सभ्यता में क्या क्या था, ठीक है, किस टाइप की सभ्यता थी, कितनी पुरानी थी, किसने उनकी खोज की, क्या इनका शाब्दिक अर्थ था, और कब ये स्वतंत्रता का उत्खनन करवाया गया। अब हम देखेंगे अवशेष। अवशेष का मतलब होता है कि ये सभ्यता, इसमें क्या क्या मिला। और कालीबंगा में अगर आप देखो तो इनको दीनहीन बस्ती भी कहा, ठीक है, क्योंकि इसमें कच्ची ईंटें बहुत मिली। आज भी आप हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ जाओगे तो वहाँ देखोगे कि लोग आज भी कच्ची ईंटों का ही बहुत यूज़ करते हैं। उनमें वो जो मिट्टी है वो इतनी मजबूत है कि उनको पकाने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले वो अच्छी मजबूत रहती है। तो आज भी वहाँ कच्ची ईंटों का यूज़ करते हैं, और इसलिए उसको दीनहीन बस्ती भी कहा। दीनहीन बस्ती मतलब वो गरीबों जैसी बस्ती लगती थी, क्योंकि उसमें कच्ची ईंटों के मकान, कच्चे मकान बने हुए थे, तो उनको दीनहीन बस्ती भी कहा था। और ये मैंने बता दिया, दृष्टद्वती और सरस्वती नदी की घाटी के किनारे पे हैं। और इसमें अवशेष क्या क्या मिले। अवशेष का मतलब जब उनकी खुदाई की गई,
जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन चाहे टीचर का एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, इन्हीं में से पूछते हैं कि कालीबंगा में कौन सा साक्ष्य मिला था, कब की सभ्यता थी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जूते हुए खेत के साक्ष्य। कई बार कंपटीशन में एग्ज़ाम में आ भी चुका है क्वेश्चन कि वहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इसका मतलब वो खेत को जोतना जानते थे। आज के इतने हज़ारों साल पहले भी उनके पास हल था। खेत जूते मतलब उनके पास हल था और हल का यूज करते थे। और एक ही खेत में दो फसल, यानी एक गेहूं और जौ, एक ही खेत में। जैसे हमारे आजकल हम खेती बोते हैं तो उसमें सरसों भी बोते हैं, थोड़ा जौ भी बोते हैं, थोड़ा गेहूं भी बोते हैं, ठीक है। और दूसरी जब हम फसल लेते हैं तो वहाँ उसमें जो हमारी जो फसल है उसमें लेते हैं, उसमें बाजरा भी बोते हैं, मोठ भी बोते हैं, गंवार भी बोते हैं, ठीक है। इसी तरह उनको भी इस चीज़ का नॉलेज था, उनको भी पता था एक ही खेत में दो गेहूं और जौ। और वैसे भी अभी भी हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में अभी भी गेहूं और जौ ही सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उस वक्त भी गेहूं और जौ के फसल के साक्ष्य मिले। उसके अलावा बेलनाकार तंदूर, तंदूर का मतलब चूल्हा जहाँ खाना बनाया जाता है, और वो बेलनाकार मतलब गोल जैसा तंदूर मिला है वहाँ, उससे पता चलता है कि वो लोग खाना पका के खाते थे। लकड़ी की नाली, यानी उनके घर का जो पानी था वो ऐसे ही बिखरा हुआ नहीं रहता था। उनके घर का पानी ऐसे बाकायदा उन्होंने नालियाँ बना रखी थी, जो नालियाँ घर से बाहर निकलती थी, फिर दूसरी नाली में जुड़ती थी और पानी बाहर जाता था। और लकड़ी की नाली का यूज करते थे वो, क्योंकि उस वक्त सीमेंट वो तो था नहीं, लकड़ी की नाली बनाते थे। तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है, तांबे का यूज करते थे वो सबसे ज़्यादा, ठीक है। और अभी तो जैसे लोहे की कुल्हाड़ियाँ यूज करते हैं, वो तांबे की कुल्हाड़ी थी उनके पास। अंडाकार कब्र बनी हुई है जहाँ किसी चीज़ को गाड़ते थे, वो शवों को गाड़ते थे, ठीक है। वो अंडाकार का मतलब अंडे जैसी आकार की बनी हुई है। बेलनाकार मोहरे का मतलब है कि जैसे आजकल स्टाम्प बनते हैं, मोहर लगाई जाती है, वो मोहर भी मिली है जो आजकल हम किसी अटेस्टेड करते हैं, या किसी स्कूल का या किसी की मोहर बनाई जाती है किसी इंस्टीट्यूट का। तो ऐसी मोहर उस वक्त भी मिली थी बेलनाकार, बेलन जैसी, आज भी बेलन जैसी होती है गोल, ऐसी जिसको लगाते थे। पक्की ईंट और लकड़ी की नाली, ये मैंने, और पक्की ईंटें भी मिली है, यानी ईंटों को वो पकाते भी थे, ठीक है। और लकड़ी की नाली, यानी नालियाँ जो बनी होती है, जैसे घर से बाहर पानी निकालने के लिए जो नाली बनाई जाती है, वो लकड़ी की नाली भी बनाई हुई मिली है। पक्की ईंटों के खिलौने भी मिले, यानी जैसे आजकल प्लास्टिक के खिलौने आते हैं और किसी मेटल के आते हैं, तो उस वक्त उनके पास पक्की ईंटों के खिलौने भी होते थे, जो पक्की ईंटों के खिलौनों को वो यूज करते थे। फर्श में अलंकृत ईंटें, यानी जैसे हमारा फर्श होता है, फ्लोर होता है, उसमें अलंकृत का मतलब डिजाइन बनी हुई ईंटें, यानी उनका मतलब उनका दिमाग, मतलब वो आर्किटेक्चर में भी उनका अच्छा दिमाग था, आर्किटेक्चर में भी अच्छा दिमाग यूज करते थे और ईंटों को अलंकृत कर लेते थे। ऊंट की अस्थियाँ मिली हैं। अब राजस्थान है और वहाँ ऊंट ना हो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, तो ऊंट की अस्थियाँ मतलब इसके मतलब वो ऊंट को भी पालते थे। और राजस्थान का ऊंट क्या है, शीप ऑफ डेजर्ट, यहाँ रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट की अस्थियों से मतलब वो ऊंट को भी पालते थे। मुगल समाधियाँ मिली हैं, और समाधियाँ जो वो समाधि जैसे लेते थे, उनकी मुगल मतलब एक डिज़ाइन थी उसमें मिली है। एक पल्ले के दरवाजे, और अपने घरों के वो दरवाज़ों का भी यूज करते थे। दरवाजे जो होते हैं, जैसे हमारे घर के दरवाजे होते हैं, एक 2 गेट के होते हैं जो ऐसे खुलते हैं अलग अलग, एक पल्ला मतलब एक ही गेट का दरवाज़ा वो भी होता है। तो एक पल्ले के दरवाजे, हाथी दांत की कंघी, बालों में करने वाली कंघी, अभी तो प्लास्टिक की आती है और किसी मेटल की आती है, उनके पास हाथी दांत की कंघी, यानी हाथी दांत को भी यूज करते थे और उसके वो कंघी बाल बनाने के लिए यूज करते थे। स्पष्ट जल निकासी अभाव, यानी अपनी तरफ से तो वो पूरी कोशिश करते थे कि पानी को बाहर, लेकिन वो पूरी तरह से सही तरह से नहीं था। नालियाँ तो उन्होंने बना रखी थी और नालियाँ बाहर भी जाती थी, लेकिन उनका ऐसे कोई आगे एकदम उसका सही तरह से डिजाइन मिली भी नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी। भूरे और काले मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन भी वो यूज करते थे, जो किस कलर के थे, भूरे और काले रंग के मिट्टी के बर्तनों को भी यूज करते थे। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिका मतलब वो यज्ञ भी करते थे, धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। इसका मतलब जो कालीबंगा में जो लोग थे वो धार्मिक भी थे, और वहाँ 7 अग्नि वेदिकाएं जहाँ यज्ञ वगैरह किया जाता है वो मिले। ईंटों से निर्मित कुआं भी मिला है, यानी कुआं भी मिला है, इसका मतलब वो पानी निकालने के लिए कुआं भी बना रखा था, और उसमें ईंटें लगाई हुई थी जो आजकल हम लगाते हैं। और बकरी का खिलौना,
और छोटे छोटे खिलौने में एक खिलौना मिला है जो बकरी का बना हुआ, यानी बच्चे खेलने के लिए खिलौने भी बनाए जाते थे। और लिपि जो थी, यानी उनकी जो लैंग्वेज थी वो दाएं से स्टार्ट होती थी और बाएं तक जाती थी, यानी जो लैंग्वेज लिखते थे वो दाएं से शुरू होकर बाएं तक जाती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपने अभी देखा, ये कालीबंगा के अवशेष है और उसमें भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी मिले हैं। और यानी वो बस्ती कैसे ख़त्म हुई उस पर भी लोगों का कई अलग अलग विवाद है, ठीक है। कईयों ने कहा वहाँ बाढ़ आई थी, तो वहाँ कईयों ने भूकंप कर दी, वहाँ भूकंप आए थे, इससे सारी चीज़ें वो दब गई और वो वहीं पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। तो भूकंप की प्राचीनतम प्रमाण भी मिले। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ नहीं मिली, तो लिंग मात्र शक्ति की मूर्तियाँ नहीं मिली। यानी वो लोग धार्मिक तो थे, जैसे आपने यहाँ देखा कि अग्नि वेदिकाओं का यूज करते थे, ठीक है, इसका मतलब धार्मिक तो थे, लेकिन वहाँ कोई मूर्तियाँ, लिंग मात्र शक्ति कोई मूर्तियाँ नहीं मिली, कोई माता की या किसी देवता की मूर्ति नहीं मिली है। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग होता है, या मात्र शक्ति यानी हम जो देवी देवताओं के जो देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन वहाँ उनकी कोई मूर्तियाँ नहीं मिली। इसका मतलब वो मूर्ति पूजा में इतना विश्वास है नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें कालीबंगा की चीज़ें हैं और ये कालीबंगा के बारे में हमें बताती है कि कालीबंगा में क्या क्या चीज़ है। आप इसको 2-3 बार पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए और इसी में से 100% मैंने उसको बहुत छांट के निकाला है और सारे क्वेश्चन इसी में से करीब करीब आ जाएंगे। तो आप बहुत ही लेट्स हैव ए क्विक रिव्यू के लिए आप तुरंत इसको देख सकते हैं और कालीबंगा का रिवीजन कर सकते हैं। ये कालीबंगा के लिए आज लेसन था। अगला लेसन हम कल आपको दूसरी सभ्यता के लिए करवाएंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं आपके लिए, मेरा जो SK लर्निंग पॉइंट चैनल है, लर्निंग का मतलब आपको सिखाना। मैं आपको जो भी कॉम्पिटिशन्स में चीज़ें आती है, इंग्लिश ग्रामर हो या फिर राजस्थान GK हो या और कुछ भी जो मोटिवेट करने के लिए आपके पास जो वीडियो होगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपने मेरी ये क्लास देखी इसके लिए आपका धन्यवाद।